Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. आपकी टीचर्स आपको क्या पढ़ा रही हैं या फिर मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. से दिस इज़ योर बुक स्मार्ट ग्रामर क्लास 7. सो प्लीज़ स्टूडेंट परचेज़ योर बुक. बिना बुक के आपको कोर्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा. वैसे भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के आपके कोर्स स्टार्ट हो ही गए हैं. टीचर्स ने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और वो कहीं ना कहीं तरीके से चल रहा है पढ़ाई. तो आप उस पर फोकस करें ज़्यादातर और बुक्स ख़रीद लें. तो मैंने क्या पढ़ाया था मंडे को, आपका चैप्टर था 3 कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. ये कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है. तो आपने इसको बहुत सारे जगह से पढ़ा है. आपने बचपन से क्लास 1 से आई थिंक ग्रामर में पढ़ते चले आते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. तो इसमें बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, फिर हम आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग. समूह का जो बोध करता है, झुंड का बोध बताता है. मतलब एक ग्रुप का, एक झुंड का जो आइडेंटिफाई करता है, बताता है उसकी पहचान कि ये ग्रुप में है. तो वो हमें क्या कहलाता है? कलेक्टिव ऑफ नाउन. जैसे मैंने बोला था पीपल क्या बताया था? ग्रुप ऑफ पर्सन. क्राउड ग्रुप ऑफ पर्सन. बैच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. टीम हुआ आपका ग्रुप ऑफ प्लेयर. आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी? कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आती हैं. ऐसे ही आपका था सेकंड टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अ नाउन दैट रिफर टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स. We can't see, touch, hear, smell और taste. These nouns are collective noun. collective nouns वो होते हैं जिसको ना तो हम जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं. सिर्फ क्या कर सकते हैं? उनको फील कर सकते हैं. वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. मैंने ये भी बताया था कि हमारे 5 सेंसेस क्या होते हैं, किनके थ्रू मुझे फील, टच और एक्सप्रेस होता है. तो वो किसके अंदर आते हैं, और जो नहीं होते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आते हैं. तो यही आपके हैं कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मैंने एग्जांपल में बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी था, हेट था, फीलिंग्स था, एक्सेप्टेशंस थे. ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं. नाउ अब हम लोग आते हैं आपके मेन टॉपिक, मेन एक्सरसाइज पे विच इज़ गिवन इन योर बुक. और मैंने आपको बोला था कि बेटा ये जो आपकी बुक्स में दिए हैं 10, 5 ज़्यादा तो नहीं दिए हैं. फॉर थिंग, फॉर पर्सन, फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए ये चीज़ें आपको मुंह पे एकदम याद होना चाहिए अच्छे से. अ ग्रुप ऑफ डैश तो आपको पता होना चाहिए फटे से. तो इस तरीके से इसको याद करिए, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे आप एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट. तो लुक एट योर बुक, पेज नंबर 21, एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट आंसर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू, ऑप्शन है आपका अ क्वालिटी, अ फीलिंग, बोथ ऑफ देम. तो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ क्वालिटी से होता है, फीलिंग से होता है, बोथ ऑफ देम. क्या होते हैं? फीलिंग से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम गिवन टू, ऑप्शंस ए है ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑप्शन बी है मटीरियल, ऑप्शन सी है आपकी फीलिंग्स. तो कलेक्टिव नाउन्स को इसमें बताना है कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 ऑप्शन में से किसके अंदर आते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बी मटीरियल्स या सी फीलिंग्स.
मटेरियल कभी नहीं आएगा, फीलिंग्स कभी नहीं आएंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। गैंग इज़ अ ग्रुप ऑफ, जो एक गैंग होता है, एक समूह होता है, वो क्या होता है? सोल्जर्स के गैंग को क्या कहते हैं आपको मालूम है? रॉबर्स मतलब लुटेरे, डाकू, चोर। हाँ, सेलियर्स मतलब होते हैं आपके नाव वाले, या फिर एक और वर्ड्स कहते हैं क्या, मल्लाह। तो ये सेलियर्स, ये ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट सोल्जर्स, सेकेंड रॉबर्स, थर्ड सेलियर्स। तो क्या होंगे इसमें से? गैंग जो होते हैं चोर के ही बनते हैं, सोल्जर्स के गैंग नहीं होते हैं, आर्मी वालों के होते हैं, मतलब वो आर्मी का ग्रुप होता है, आर्मी कहते हैं उनको। तो ये क्या है? बी इज़ योर करेक्ट आंसर, रॉबर्स। लुक एट योर बुक, पेज नंबर बी, एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 21, एक्सरसाइज बी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब आपके ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसके फॉर्म को ऐड करके लिख के, मतलब सही तरीके से, और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 4, इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला देखिए, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, कैन यू गेस द डैश ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट। एम्प्टी एवरेस्ट मीन्स माउंट एवरेस्ट। ब्रैकेट में दिया आपका हाई, HIGH, हाई। तो हम माउंट एवरेस्ट की हाई मतलब क्या, माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या फिर क्या वहाँ पे कहाँ पहुँचना चाहते हैं, या फिर क्या गेस करना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हाई को हम क्या करेंगे? हाइट, HEIGHT, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड दिया है, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फ्रॉम टू डैश। जो फॉरगिवनेस होता है, मतलब जो माफ़ी होता है, वो बेस्ट होता है, किसके लिए होता है? ब्रैकेट में आपका दिया पनिश, तो हम इसको क्या कर देंगे? पनिशमेंट, PUSHIMENT, और दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, एक और है आपका, व्हाट इज़ योर फादर्स डैश, क्वेश्चन मार्क, फिर ब्रैकेट में दिया हाई। तो हम अपने पापा की ऑब्वियस सी बात है क्या जानना चाहेंगे? हाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाई का हाइट, HEIGHT। फिर आपका लास्ट वाला है, हिज डैश ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इज अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। और आपका ब्रैकेट में दिया है नो, KNOW। तो हम उसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस की अमेजिंग क्या होंगी? अगर उसको किसी भी चीज़ का अमेजिंग है तो मीन्स कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे वे में है। तो वो क्या है? उसकी नॉलेज। तो हम यहाँ पे नो का क्या कर देंगे? नॉलेज, KNOWLEDGE। पेज नंबर 22, एक्सरसाइज C। ये वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो मैं आपको लर्न करने के लिए बोल रही थी बार बार। लुक एट योर बुक, C। राइट द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको कलेक्टिव नाउन लिखना है इन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स के। तो आपको कैसे करना है कि आप, एक तो मैंने आपको बोला था कि आपकी बुक्स में जो दिए हैं उसको लर्न करिए। यहाँ पे आप देखिए, आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं जो आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको इसको लर्न करना है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिया, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिया है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या होते हैं? क्लस्टर होता है। हाँ, स्टार्स के भी क्लस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, वरना आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से बुक में कंप्लीट करें, ठीक है, लर्न करके। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, किससे बनाना है? फॉलोइंग वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स दिया है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको याद होंगे। लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, आपका एक पूरा चैप्टर था, मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ सफिक्स एंड व्हाट इज़ प्रीफिक्स। उसी तरीके से आपको एक वर्ड दिए हैं और उसमें
आपको ऐड करने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर करके उसको मतलब कि वर्ड बनाना है। सफिक्स दिया है, मतलब वही सफिक्स की तरह उसमें ऐड करनी। जैसे काइंड दिया है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, काइंडनेस। स्मार्ट का स्मार्टनेस। हाँ, साइलेंट का साइलेंटली। इस तरीके से वर्ड्स को बनाइए इसको पूरा। हाँ, बचा हुआ आप अपने होमवर्क है आपका कर लीजिएगा 4। एंड एक्टिविटी वाला एरिया देखिए जो है ये ई वाला, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूजिंग द फॉलोइंग। कलेक्टिव नाउन्स बनाना है इसको। और ये सारे वर्ड्स आपके ऊपर दिए हैं, बहुत ही ईजी है। प्लीज़ स्टूडेंट कंप्लीट योर होमवर्क। ये आपका स्टूडेंट है एंड परचेज योर बुक। यही आपका होमवर्क है। होमवर्क कर लें और बुक्स खरीद लें। विदाउट बुक आपको नहीं समझ में आएगा आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। थैंक यू।